गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसो जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। जब तुलसीदास जी को पत्नी ने डांटा और समझाया कि केवल शरीर में ही आसक्ति है, अगर थोड़ा परमात्मा में हो जाता उनको कल्याण हो जाता और प्रभु को प्राप्ति हो जाएगा आपको, ऐसे कहा तो तुलसीदास जी का आंखें खुल गया और समझ में आ गया। तो जैसे कहते हैं कि दर्पण पर अगर धूली जम जाता है तो मुख नहीं दिखाएगा, अगर उस धूली को हटा दिया जाता है तब मुख साफ से दिखाने लगता है। उसी प्रकार से तो प्रभु का पूजा पाठ करते थे और नाम जपते थे, प्रभु में ही लीन थे तुलसीदास जी, पर थोड़ा ये संसारी वासना ये धूल जम गया था तो प्रभु को भूल गए और संसार में आसक्ति हो गई थी, पत्नी में उसको आसक्ति हो गया। इसी प्रकार से कहते हैं कि जब उसका पत्नी ने आंखें खोल दिया कहा तब उसका समझ में आ गया कि नहीं, हमें संसार में हम कैसे फंस गए हैं। और वो सीधा उसी समय काशी गए और काशी गए, वहां पर प्रभु का भजन पूजा पाठ किया और काशी में कथा होते थे। जिसे कहते हैं कि यहाँ पर मंगलवार के मंगलवार कथा होता है, सब आते हैं भक्तजन से सुनने के लिए और सबको याद रहता है कि नहीं मंगल के हमें जाना है कथा सुनने। उसी प्रकार से काशी में कथा होते थे और सब सुनने जाते थे, तुलसीदास भी सुनने जाते थे रोज। तो एक बार कहते हैं कि जैसे पहले के जमाना में घर में लाइटिंग नहीं रहते थे, नहीं थे, बहुत गरीब आदमी सब रहते थे। आज ना सबके घर में घर घर लाइटिंग हो गया है तो बाहर नहीं जाते हैं, पहले अक्सर बाहर ही जाते थे खेत में। तो इसी प्रकार से तुलसीदास भी बाहर जाते थे। बाहे घूमहित दुरहित जायो लियो कमंडल एक करमा, चक्रिया करी बचे जो नीरा बदरी तरु डारे मति धीरा। तो कमंडल में पानी लेकर के जाते थे, तब उधर से आते थे तो एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर जो बचा हुआ पानी था रोज उसका काम था तुलसीदास जी के, उसी वृक्ष पर डाल देते थे। और इसी प्रकार से ऐसा समय बीता गया तो एक प्रश्न है कि क्या भूत प्रेत सब जल पी सकते हैं। जिससे कहते हैं कि नदी होता है, सरोवर है, पोखरी है, तो क्या सब में वो जल पी सकते हैं। भूत सब में जल नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीता है? क्योंकि वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो कौन जल पीता है? वो कैसे पीता है, कौन पीता है? तो कहते हैं कि वो अशुद्ध जल पीते हैं।
अशुद्ध जल क्या है? अशुद्ध जल वो है कि जैसे कपड़ा खींच करके जब वो कपड़ा गाड़ते हैं तब वो जो कपड़ा में से पानी गिरता है वो जल पीते हैं, और जब बाहर जाते हैं वो पानी पीते हैं। और जैसे स्नान करता है और स्नान करके शरीर में से जो पानी गिरता है वो पीते हैं। तो जो अशुद्ध जल है वही पीता है। तो उसी प्रकार से तुलसीदास भी वहां पर डालते थे। तो उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहते थे, वो जल पीते थे। तो बहुत माता बहन कहते हैं कि हमको भूत लगता है, कैसे छूटेगा, हम भूत से परेशान हो गए हैं, हमसे हमसे छूट ही नहीं रहा है हमारा शरीर पर से। तो इसका कोई कारण नहीं है, कारण एक ही है, उसका शरीर अशुद्ध है, इसीलिए भूत उसको शरीर में लगता है। कहते हैं कि भूत का पावर नहीं है कि सबके शरीर में उसको टच कर सके, उसी के शरीर में प्रवेश करते हैं जिसका शरीर अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे माना जाएगा? सभी कहेगा कि हमारा शरीर तो अशुद्ध रहता है, हम सुबह सुबह स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नेम व्रत करते हैं, हमारा शरीर तो सदा शुद्ध रहता है। बहुत भक्तगण कहते हैं। तो शुद्ध का अर्थ ये नहीं है कि एक बार स्नान कर लिए हमारा शरीर शुद्ध हो गया। शुद्ध का अर्थ ये है, बहुत साधु महात्मा भी ऐसे हैं, भक्तगण भी बहुत ऐसे हैं कि जब वो ये शरीर लेटिंग में चला जाता है और ये पूरा कपड़ा अशुद्ध हो गया, जितना कपड़ा पहन करके गए हैं वो कपड़ा अशुद्ध हो गया है। इस कपड़ा सहित जितना कपड़ा है, कपड़ा सहित स्नान करना है, चाहे जितना बार जाए, 3 बार 4 बार 10 बार, उतना बार स्नान करना है और कपड़ा को बदलना है, तब ये शरीर शुद्ध रहता है। जैसे कहते हैं कि अगर कोई खेत में देखा जाता है, अक्सर जब घेरा लगाया रहता है तो बकरी सब उसमें प्रवेश नहीं करते हैं, और जिस खेत में घेरा नहीं रहता है तो बकरी चला जाता है। तो घेरा का अर्थ क्या है? घेरा का अर्थ यही है कि जिसका शरीर शुद्ध है उसका शरीर में पावर नहीं है कि भूत को प्रवेश कर सकता है, और जो जिसका शरीर अशुद्ध है, जो स्नान नहीं करते हैं बाहर जाने के बाद, और इसी शरीर से ना जाने क्या क्या छूटे हैं। आजकल देखा जाता है इतना माता व्यस्त हो गए हैं, माता बहन सब कहते हैं कि हमारा पुत्र पढ़ने जाता है, वो सीधा उठते हैं बिस्तर पर से और सीधा भंडारों में चला जाता है। कैसे उसके घर में व्यंश रहेगा? कहते हैं कि सिरी सवाई नहीं है, सिरी सवाई कैसे रहेगा, उसका घर कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए सभी माता बहन को पहले बिस्तर पर से उठ के स्नान करना चाहिए, और स्नान करके फिर कोई सामग्री को छूना चाहिए, तब उस समान में वंश रहता है, प्रभु का वास होता है, और उस घर में देवता का वास होता है, भगवान विराजमान होते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जो भूत हैं वो सदा अशुद्ध स्थान पर रहते हैं, अशुद्ध जल पीते हैं। जब तुलसीदास जी तो एक बार इसी तरह से जल डालते थे और चला जाता था, उसका नियम बन गया था। तो एक बार भूत ने क्या कहते हैं, तो पर आहो प्रसन्न गोसाहे मांगो अपने मन माहे। तो पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम अपनी इच्छा से मांगो। तो तुलसीदास जी तो समझ नहीं पाए कि कौन बोल रहा है। वो
इधर उधर देखे, कोई नहीं था। कहा कि कौन बोला है? तो फिर भूत कहते हैं कि हम बोल रहे हैं, तुम इस वृक्ष पर जो जल डाले हैं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे एक प्रकार से देखा जाएगा कि बहुत गर्मी है और कोई आदमी बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है, उसको जल नहीं मिल रहा। अगर उस समय कोई आदमी कहे कि हमारा पास जल है, तुम पी लो, तो कितना उस आदमी को मन प्रसन्न होगा, कितना खुशी होगा। इसी प्रकार से भूत तो कहीं उसका पानी पी नहीं सकते हैं, सरोवर में, नदी में अशुद्ध जल ग्रहण करते हैं, तो प्यासे रहता है। अब उसको अशुद्ध जल मिलता था, उसको जल से प्यास बुझता था, बहुत प्रसन्न हो गए तुलसीदास पर और कहा कि मांगो, तुमको क्या वर चाहिए? तो तुलसीदास जी ने क्या कहते हैं, राम दरस करवाए दो, मोर जोर कछु नाही, पैसा हित कछु कहूँ, यह तो तुम काहे। तुलसीदास जी ने कहा कि हमें तू प्रभु का दर्शन करवा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर कहते हैं भूत ने, वो ब्रह्म राक्षस थे, वो कहा कि हमसे तो प्रभु का दर्शन नहीं होगा, पर हम तुमको साधन बतला सकते हैं। जैसे कोई कहेगा कि हम तो नहीं ले जा सकते हैं, जैसे कोई मनुष्य कहेगा कि हमें देखा नहीं है, वहां तुम पहुंचा दो, तो कभी कभी कहते हैं कि हमारा समय तो नहीं है, पर हम तुमको किसी के हाथ पहुंचा देंगे, या हम रास्ता बतला देते हैं, तुम चले जाओ इस रास्ता से। उसी प्रकार से वो राक्षस ने कहा कि हमारा वश के बात तो नहीं है प्रभु का दर्शन कराना, पर हम तुमको कुछ सहायता कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं उसको सहायता क्या किया। और देखिए एक और प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि तुलसीदास जी ने भूत से कहा कि हमें प्रभु का दर्शन करवाई दो, और आजकल मनुष्य क्या है कि वो संतों के पास आकर के, महात्मा के पास आकर के, भक्तों के पास आते हैं तो क्या मांगते हैं? संसारी वस्तु मांगते हैं। अगर कोई मनुष्य जो जिज्ञासु है, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, तो भूत से भी प्रभु को कह रहा है कि हमें प्रभु को प्राप्ति चाहिए, हमें दर्शन करा दो। जिसको जिज्ञासा नहीं है तो संसारी वस्तु मांगते हैं संतों के पास आकर के। जैसे कबीर जी ने कहे हैं कि कह गए संत कबीर, यह मूर्खों का क्या दीजिए जी। कह गए संत कबीर, यह मूर्खों का क्या दीजिए जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, कोई आवे तो धन दौलत मांगे, कोई जान रुपया पसीजे जी। कह गए संत कबीर, यह मूर्खों का क्या दीजिए जी। भैया ये तो मिलता ही आ रहा है, ये संसारी वस्तु न जाने कितने समय से मिलता आ रहा है। इसीलिए हे माता बहन, आप सबसे विनती है कि जब भी संतों के चरणों में आए, गुरुदेव के चरणों में आए, इसी शरीर से प्रभु को प्राप्त करना है, बाकी किसी शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए जब संतों के पास आए, गुरुदेव के पास आए, तो यही प्रश्न करें, हे गुरुदेव, हमें प्रभु को दर्शन कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, आप हमें बतला दीजिए। तो भूत ने कहता है कि जहाँ रामायण सुना न सिधारो, सबके पाछे जाय निहार, हो यति निरधन दुखी, यति दीना पूरति रोग नयन ते छीना। कहा कि वो बहुत निर्धन है, बहुत दुखी है, शरीर में पूरा रोग है, कोई भी मनुष्य उसके तरफ तकता नहीं है। और जहां तुम जाते हो कथा सुनने के लिए, वहां पर एक वृद्ध जाता है, उसका शरीर में रोग है, बहुत वृद्ध है,
और देखने का मन नहीं करता है उसके तरफ। वो सबसे पीछे जाते हैं और पीछे बैठ रहते हैं, और जब सभी मनुष्य चला जाता है उस समय वो वृद्ध ने सबसे पीछे उठ करके और वो जाता है। वो और कोई नहीं है, वो हनुमान जी हैं। उसी के तू चरणों में जा और उसी से विनती करो, तुम्हारा प्रभु को दर्शन हो जाएगा। देखिए, आज का जो मनुष्य सब है वो बहुत घृणा करते हैं। अगर किसी के शरीर में रोग हो जाता है या निर्धन रहते हैं तो उसे बहुत बुरी दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमसे तुम अलग रहो, तुम्हारा शरीर में रोग है, तुम हमारे पास नहीं रहो। पर सबसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कथा आता है कि जब भगवान ने अपना लीला पूर्ण कर लिए आए थे तो सभी भक्तगण को कहें कि चलो अब वैकुंठ चलो, और वहां पर चलते हैं। हनुमान जी को भी कहें तो हनुमान जी ने क्या कहते हैं भगवान से, प्रभु हम वहां तो चलेंगे पर आप हमें एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। अगर हम वहां पर जाएंगे तो क्या वहां पर कथा मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि नहीं हनुमान, वहां पर तो हम रहेंगे, वहां पर कथा नहीं है। तो कहा कि हे प्रभु, आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप हमें क्षमा कीजिए। वहां पर केवल आप रहिएगा और यहाँ पर आपका कथा मिलेगा, और जहां आपका कथा होते हैं वहां आप जरूर होते हैं। इसीलिए हम इस धरती को छोड़ करके नहीं जाएंगे, यहाँ पर कथा होगा, मैं कथा सुनेंगे आपको। और इसलिए वैकुंठ नहीं गए हनुमान। अब सब ध्यान दे करके सुनिए, कितना अच्छा हनुमान जी कहे हैं कि हम इस धरती पर से नहीं जाएंगे, मैं कथा सुनूंगा। कितना प्रेम है प्रभु का कथा में। कथा सुनने के लिए वैकुंठ नहीं गए हनुमान जी। और आज क्या है कि माता बहन सब आते हैं, भैया चाचा सब आते हैं, ये जो कथा का अमृत बह रहा है, मंगल के मंगल गुरुदेव ने बहा रहा है, तो कहते हैं कि हमारा काम से छुट्टी नहीं है, हमारा ये काम है वो काम है, इसमें फंस जाते हैं। और ये बहुत अनमोल वाणी है। ये जितना जितना समय जा रहा है, जो कहते हैं अन्न के कण और संतों का वाणी, ये बार बार नहीं मिलता है, बहुत बड़ा मौका है, इसीलिए इसको गवाना नहीं चाहिए। और ध्यान दे करके एक के गुरुदेव का वाणी सुनना चाहिए। और एक बात ये भी है, कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी दुखी मनुष्य है या कितना भी रोगी है, सब में प्रभु के ही भाव से देखना चाहिए। सिए आराम में सब जग जानू, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इसीलिए किसी से भी घृणा नहीं करना चाहिए। न जाने कौन रूप में भगवान आ गए हैं, न जाने किस रूप में हनुमान जी आए हैं। जहां भी कथा होते हैं वहां हनुमान जी रहते हैं। तो इसी प्रकार से भूत ने कहे तुलसीदास जी को, तो फिर तुलसीदास जी अपना आश्रम में आए। और उसको तो बेचैन था, जो जिज्ञासु होता है, भक्त होते हैं, तो कहता है किस समय बिहान होगा, किस समय सुबह होगा, मैं प्रभु को दर्शन करूंगा, हमारा कल्याण होगा। तो सुबह हुआ और कथा में गए, तो जैसे जैसे कहा था उसी प्रकार से वो उसका याद था और दृष्टि रख रहा था। तो एक वृद्ध आदमी पीछे से आए, बहुत झुरखुन वृद्ध था, और आए और तो बहुत शांति से चुपचाप सबसे पीछे बैठ गए और पीछे बैठ करके कथा श्रवण कर ली। और जब सभी श्रोता जाने लगे, जब जाने लगे, तब पीछे से उस वृद्ध ने उठ करके और वो भी जाने लगे। तो तुलसीदास जी ने देख लिया, तो दौड़ करके जल्दी से गया
और पांव पकड़ लिए कस के। तुलसीदास जी ने एकांत पाया तो गया, तुलसीदास एकांत लहे दौरी गहे पद जाय, छोरा छोर महिमाति छुवे अस कहो सुना। तो तुलसीदास जी ने गाए और उसका चरण पकड़ लिए तो हनुमान जी ने क्या कहने लगे कि छोड़ छोड़ मोहि छोड़ मती, अस कहो सुना, कि छोड़ दो हमें, मैं निर्धन हूं, मैं रोगी हूं, हमें छोड़ दो। तो तुलसीदास जी तो जान गए थे, कहा कि नहीं, ये तो स्वयं हनुमान जी हैं, नहीं छोड़े। तो इससे क्या समझते हैं आप लोग, इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे यह समझ में आ रहा है कि जो भक्त होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो अपना से बहुत नीचा दिखाते हैं, वो अकड़ कर नहीं चलते हैं। जैसे एक उदाहरण है, वृक्ष होता है तो वृक्ष में जब तक उसमें फल नहीं है तो खड़ा रहते हैं, पूरा सीधा रहते हैं। जब उसमें फल लग जाते हैं वो स्वयं झुक जाते हैं। जैसे धान देखा जाता है, जब धान बोया जाता है तो जब तक उसमें बाली नहीं आया है तो स्वयं सीधा रहता है, और जब उसमें बाली निकल जाते हैं तो ऐसे झुक जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं, जो भक्त हैं, तो अपने आप को नीचा दिखाते हैं और अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते हैं। और कौन अपने आप को ज्ञानी मानते हैं? जो मूर्ख हैं, कहते हैं कि हम ही सबसे बड़ा हैं। तो इसीलिए भक्त का पहचान है कि वो झुक करके चलते हैं, नीचा होकर के चलते हैं भक्त। इसी प्रकार से हनुमान जी ने तुलसीदास जी को पैर छुड़ाने लगा और कहा कि हमें छोड़ दो। फिर भी तुलसीदास जी तो जान गए थे। तो देखा जाता है कि बहुत मनुष्य आते हैं, जैसे जो भक्त होते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये गुरु जी अच्छा नहीं है, ये संत महात्मा अच्छा नहीं है, वो आना जाना बंद कर देते हैं। पर जो जान गए हैं कि नहीं, ये गुरुदेव अच्छा है, ये धर्म से चलते हैं, तो कभी नहीं त्यागते हैं। गुरुदेव को भी ना जाने सब मनुष्य अलग हो गए, पर कोई कोई भक्त ऐसा था कि कभी नहीं साथ छोड़े। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जब हनुमान जी ने प्रसन्न हो गए तो तब मारुति निज रूप देखायो, तुलसीदास कहाँ बचन सुनायो, चित्रकूट कहाँ चलहु प्रवीण, पयहु राम दरस सुख मीन। कहा कि चित्रकूट चलो, और हे तुलसीदास जी, तुमको वहां दर्शन होगा। और तुलसीदास जी चित्रकूट गए प्रभु को दर्शन करने के लिए। इसीलिए जो भी भक्तगण आते हैं गुरुदेव के चरणों में, तो जैसे हनुमान जी ने बताया तो तुलसीदास जी उसी के अनुसार चित्रकूट चले गए। उसी प्रकार से जैसे जैसे गुरुदेव ने आज्ञा देते हैं भक्तों को, अपने शिष्यों को वैसा ही करना चाहिए। अगर आज्ञा का पालन करता है, गुरुदेव के जैसे जैसे वाणी कहता है उसी के अनुसार चलता है, तो प्रभु निश्चित है कि दर्शन होगा, आज न कल दर्शन होगा। इसीलिए जैसे जैसे बताते हैं सही चलना चाहिए। बोलिए श्यावा रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय सीताराम।